श्री सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में अनंत कोटि नमन। उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम सभी लोग महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले हम आपको ये समझना होगा कि संत किसे कहते हैं, फिर ये भी समझेंगे कि संत का क्या काम है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो तस्वीर देख रहे हैं, जिनकी जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, ये गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे कि संत किसे कहते हैं। ये कहते हैं शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने अपनी दूसरी वाणी में उन्होंने कहने की कृपा की है, शांति क्या चीज है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति के स्वरूप परमात्मा है। सद्गुरु महाराज जी का कहना है कि जो परमात्मा को पा लेते हैं वास्तव में वे संत होते हैं। तो परमात्मा को पाने वाले महापुरुष की क्या स्थिति होती है। उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ऋषि कहते हैं जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेते हैं, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि जो है वो खुल जाती है। जिस ग्रंथि के रहने पर जीव का जन्म और मरण होता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि जो है खुल जाती है। वे जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और आगे कहते हैं उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की है, जिसके हृदय में संशय भरा रहता है उनका निश्चित रूप से विनाश होता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा बुद्धि विनश्यति। जिस बुद्धि के अंदर में संशय है, संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय है, बात बात पर संशय करता है, परमात्मा के ऊपर संशय है, जीव के ऊपर संशय है, माया के ऊपर संशय है, ये सब जो संशय है किसी के हृदय में भरा हुआ है, तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं उसका विनाश होता है, विनष्टि। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा को जो तत्व रूप में जान लेता है, पहले तो जड़ जड़ चेतन की ग्रंथि उसकी खुलती है, फिर उनके हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है, जिससे उसका विनाश होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, उनका कर्म नष्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो,
किसी भी प्रकार का कर्म है तो उनका सारा कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कर्म के नष्ट हो जाने पर जीव जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं पड़ता है। संत पलटू साहब ने कहा है अपनी वाणी में, जो जीव किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से बंधा रहता है वो जीव पुनः शरीर भाव को प्राप्त करता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आप से। जो जीव कर्म के बंधन से बंध जाता है स्वाभाविक रूप से शरीर और संसार के बंधन से वो बंधता है, मतलब जन्म मरण के चक्र में वो पड़ा रहता है। लेकिन परमात्मा को जानने वाले जो जीव हैं कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो आप लोगों को स्मरण हो गया होगा, जो अपने जीवन काल में परे से परे तत्व परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना है, सबसे पहले उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, उनके हृदय से संशय चला गया, उनका सारा कर्म नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गया। तो वास्तव में वही संत हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता। याद रखिएगा, साधु के भेष में या गृहस्थ भेष में भी जो साधना करने वाले हैं संत दोनों तरफ से हुए हैं, वैरागी में भी और संसार में रहने वाले भी, गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी। जो साधना कर रहे हैं चाहे साधु लाइन में हो या गृहस्थ में हो, वो साधक है, साधना करने वाले हैं। अगर उनके हृदय में किसी प्रकार का विकार आ रहा है तो वे संत कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि संत निर्विकारी होते हैं। संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सड विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत का ये लक्षण है, संत ऐसे होते हैं, उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये 6 विकार नहीं होते, या किसी भी प्रकार का विकार नहीं होते। वे अनग होते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का पाप नहीं होता, बिल्कुल पाप नहीं। वो निकामी होते हैं, संसार की कोई कामना, संसार की कोई इच्छा उनके अंदर में नहीं रहती। यही संत का लक्षण है, इनको संत कहते हैं। तो अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला जाए तो उनका क्या लाभ होगा, क्या लाभ मिलेगा उनको? गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उद्धरण हार। अगर ऐसे संत की शरण में चले जाएंगे ना तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। जो जन मतलब पुण्यात्मा ऐसे संत की शरण में जाएंगे उनका तो उद्धार होगा ही। अगर पापात्मा भी चले आए ना, जो उंगली माल के जैसे पापात्मा है, रत्नाकर के जैसे पापात्मा है, आम्रपाली वेश्या की तरह पापात्मा है, ऐसे नीच भी पापी भी ऐसे संत के शरण में चला जाएगा गुरु नानक देव जी महाराज का, तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। संत शरण जो जन पड़ा सो जन उद्धरण हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अगर ऐसे संत की कोई निंदा करता है ना तो बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। और संत कबीर साहब ने क्या कहा, अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला गया तो देखिए कितना बढ़िया खुलासा कबीर साहब कर रहे हैं, सुख देवे सुख देवे। अगर ऐसे संत की शरण में दुख को हरे, आपके दुख को हर लेंगे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम सनेही संत। अगर दुख देते हैं, उनके जीवन से दुख को दूर कर देते हैं, उनके सारे पाप को वो नष्ट कर देते हैं। संत दरस जिम पातक डरे, उनका पाप खत्म हो जाता है। तो ऐसे संत के अंदर में ये सामर्थ्य होता है, वे ये शक्ति होती है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही संत हैं। आज उनकी जयंती हम आप मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी का वचन है, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, मेरी जयंती मनाना किसी को तभी सार्थक होगा जब वे हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे।
हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे, तब मेरी जयंती मनाना सार्थक होगा। जयंती के अवसर पर गुरु महाराज जी का प्रवचन हुआ था, वैसा बोले थे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी के प्रवचन में लिखा है, तो सतगुरु महाराज जी ने हम आपको क्या बताया है? गुरु महाराज जी ने कहा 2 कामों को रोज करना चाहिए, आप 5 कामों को छोड़ देना चाहिए। 2 बातों को रोज करना चाहिए, 5 बातों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। वो क्या है? सत्संग नित्य और वो ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को छोड़ देना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं समझ लिए गुरु महाराज जी की बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरु महाराज जी की जयंती मनाना सार्थक होगा। तो हम लोग ऐसे संकल्प लें गुरु महाराज जी की जयंती के अवसर पर कि हम 2 कामों को करेंगे, 5 कामों को छोड़ देंगे। हम लोगों का जयंती मनाना सार्थक